नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। सातुड़ी तीज आ रही है, जानते हैं इसके बारे में और इसकी व्रत कथाओं के बारे में। सातुड़ी तीज का प्रिय पर्व भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु व अटल सुहाग की कामना से व कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए उपवास रखती हैं। दिन भर कुछ नहीं खाते हैं। शाम को श्रृंगार करके पूजा की जाती है तथा कहानी सुनी जाती है। रात को पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत में सातु के व्यंजन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं सातुड़ी तीज की पौराणिक नीमड़ी वार्ता व सातुड़ी तीज की व्रत कथा। पहला, नीमड़ी माता की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत प्रतिव्रता थी। वह उसे हर रोज वेश्या के यहाँ लेकर जाती थी। वह बहुत गरीब थी और अपनी जेठानी के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। और भाद्र मास के महीने में जब सातु तीज के दिन सभी ने सातु बनाया माता के व्रत और पूजा के लिए, तो उसकी सास ने उसके लिए एक सातु का छोटा सा पिंडा बना दिया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातु पासने लगी, तभी उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। रोजाना की तरह उस दिन भी पति को छोड़ने गई, लेकिन पति बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो उसे दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दिए और घर आ गई। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या ने भी अपना सारा सामान लेकर हमेशा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा सामान लिया और घर आ गया और घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और बोली, मैं नहीं खोलूंगी। तब पति ने कहा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला तो देखा उसका पति गहनों और सामान के साथ खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने साथ बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई, तो बच्चे उसे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। तब उसने कहा, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी, अब तो मुझ पर तीज माता की खूब कृपा हुई है। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम पर नहीं आएगी, उन पर तो तीज माता की कृपा हुई है। वे नए नए कपड़े पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। हे तीज माता, जैसे उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम सब पर होना, सबके कष्ट दूर करना। सातुड़ी तीज की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्र मास की सातुड़ी तीज का व्रत किया। ब्राह्मण से उसने कहा, स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा, सत्तू कहाँ से लेकर आऊं भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे तो आज पूजा के लिए तो सत्तू कैसे भी हो चाहिए। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकला और सीधे एक साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सातू बना लिया। यह सब करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। सातुड़ी तीज का जो ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। फिर साहूकार भी वहां पहुंच गया। ब्राह्मण ने साहूकार से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ,
ब्राह्मण हूँ, मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है, उसकी पूजा के लिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सातू बनाकर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली तो सातू के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल गया, वह ब्राह्मण की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। ये सब जानने के बाद साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और अन्य सहायता देकर अच्छे से विदा किया। ब्राह्मण के घर आने पर सबने खुशी पूर्वक तीज माता की पूजा को नमन किया। जैसे ब्राह्मण के घर में खुशियां आई, वैसे सबके घर में खुशियां आए। सातु तीज कजली माता अपनी कृपा हम सब पर करे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।